Today we will start the next topic, that is हाइड्रोकार्बन। अब देखिएगा, हाइड्रोकार्बन अपने आप में दो वर्ड से मिला है, हाइड्रोजन प्लस में कार्बन। वर्ड अपने आप में देखिएगा, डेफिनेशन जब देनी होती है तो मेनली डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड होता है वो अपने आप में एक्सप्लेन कर देता है कि एक्चुअली उसके अंदर है क्या। मेन हाइड्रोजन कार्बन, तो इसका मतलब दोज कंपाउंड, राइट डाउन, दोज कंपाउंड which are made up of कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना। अब कार्बन और हाइड्रोजन तो सभी के अंदर मान लीजिए कॉमन हो गई, तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करें, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट करने का हमारे पास एक तरीका रहेगा, वो क्या रहेगा, बॉन्ड। तो इसका मतलब अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं इस हाइड्रोकार्बन को, तो डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। तो नेक्स्ट टाइप लाइए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, HCN हाइड्रोकार्बन। तो देखिएगा, हाइड्रोकार्बन्स आर मेनली टू टाइप्स, हाइड्रोकार्बन आर मेनली टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला तो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिएगा, दोज हाइड्रोकार्बन which are made up of only one type of bond or single bond, जिसके अंदर केवल एक ही टाइप के बॉन्ड हो या सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल अल्केन। अब इससे पहले कि हम आगे चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्केन। अल्केन होता क्या है? देखिएगा बेटा, इसका जनरल फार्मूला होता है, ये याद रखना, अल्केन का होता है जनरल फार्मूला CnH2n प्लस में 2, CnH2n प्लस में 2। अब अगर जनरल फार्मूला होगा तो इसके एलिमेंट भी होंगे, इसके नेम भी होंगे। तो एक टेबल बनाइए, सबसे पहले लिखिए यहां पर n और फिर लिखिए इसके अंदर फार्मूला और फिर लिखिए इसके अंदर नेम। n की वैल्यू तो होगी, सपोज मैं क्या करता हूं 1 2 3 4 ऐसे रख दूंगा। तो सबसे पहले मैं अगर n की वैल्यू 1 रखता हूं तो देखो यहां पर होगा C1, 1 लिखने की जो पेनल्टी C1 होगा। n की वैल्यू 1 रखता हूं, देखिए 2 1 2 प्लस में 2, तो h कितने होंगे हमारे पास 4। पहला एलिमेंट होता है CH4 और CH4 का नाम होता है बेटा मीथेन। मीथेन एक कार्बन को बोलते हैं मिथ से एन, अल्केन, मीथेन। n की वैल्यू पुट करता हूं मैं 2, C2। h देखिए 2 2 4 प्लस में 2 6, h हो गए 6। तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथ से बन गया हमारे पास इथेन। इथेन अल्केन है हमारे पास। n की वैल्यू 3 पुट करता हूं मैं, C3 3 2 6 प्लस में 2 8, h 8 हो गया। 3 को बोलते हैं प्रोपेन से बन गया प्रोपेन। 3 कार्बन को प्रो अल्केन था प्रोपेन। n की वैल्यू 4 पुट करता हूं, C4H 4 टू 8 प्लस में 10 ब्यूट से बन गया हमारे पास ब्यूटेन। n की वैल्यू 5 पुट करता हूं, 5 देखिए C5H 5 टू 10 प्लस में 2 12, तो क्या हो गया पेंटेन। 6 पुट करता हूं इसकी वैल्यू, C6H 6 to the 12 plus में 2 14, हेक्सेन, हेक्स से बन गया हेक्सेन। 7 में पुट करता हूं C7,
7 प्लस 14 प्लस में 16, तो मतलब C7H16 दैट इज 13। नेक्स्ट लेता हूं 8 रख देता हूं इसको, C8 18, 8 प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 प्लस में 2 18, H18, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेन। 9 वैल्यू पुट कर देता हूं, C9 H कितने हो गए 18 प्लस में 2 20, H20 दैट इज नोनेन। और अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 10 तो हो गया C10 H10 को 20 20 22 H22 दैट इज decane। तो these are the elements of alkane, किसकी फॉर्म में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड अल्केन। अब देखिएगा सेकेंड लेता हूं मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहां से देखिएगा सेकेंड लिखिएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिएगा अब तो एक टाइप के तो होंगे नहीं इसके अंदर, तो इसका मतलब दोस हाइड्रोकार्बन विच आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 types of bond। देखिएगा दो हो सकते हैं या 2 से ज्यादा टाइप के भी बॉन्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, देखिए इसे फॉर एग्जाम्पल होता है इसका अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। अब सही वहीं पे फार्मूला देता हूं मैं, यहीं से देखिएगा बिल्कुल एक को लर्न करने के बाद दूसरा और तीसरा अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाना चाहिए। अल्कीन जनरल फार्मूला होता है CnH2n, प्लस में 2 था वो नहीं रहेगा। अब देखिएगा अब अगर हमने H चेंज कर दी यहां पर तो क्या हो जाएगा, इसके नेमिंग में भी चेंज हो जाएगी और नंबर ऑफ का हाइड्रोजन एटम है वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखिएगा बिल्कुल एक अगर आपको आता है तो उसके बाद भी सारे के सारे अपने आप ऑटोमेटिकली लर्न होते चलेंगे। देखिएगा यहां से एक को पता करना सिर्फ, देखिएगा N की वैल्यू 1 पुट करता हूं, C1H को 2 से क्या CH2, देखो पहले में अल्केन था तो मीथेन, अल्कीन दैट इज मीथेन। N की वैल्यू 2 पुट करता हूं, C2 2 to the 4 H4 इथेन, इथेन से बन गया इथेन दैट इज वैल्यू 3 पुट करता हूं, C3H 3 to the 6 प्रोपेन, प्रोपेन से बन गया प्रोपीन। 4 C4 4 to the 8 ब्यूटेन, ब्यूटेन से बन गया ब्यूटीन। 5 पेन 10 हो गया पेंटीन से बन गया पेंटीन। हेक्स 12 हेक्सीन। 7 14 13 16 14 18 नोनिन एंड डेकीन दैट इज 20। तो ये था हमारे पास अल्कीन। लेकिन एक बात ध्यान है, इस अल्कीन के साइड में या ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इट कंटेन ओनली डबल बॉन्ड, डबल एंड सिंगल बॉन्ड। देखिएगा इसके अंदर या तो सिंगल बॉन्ड आएगा या एक डबल बॉन्ड आएगा, दो तरह के बॉन्ड आएंगे इसके अंदर, या तो सिंगल या फिर डबल। हाँ जी, अगर हम इसका दूसरा एक एग्जांपल और लेके चले थे हम, दैट इज अल्काइन। अल्काइन अल्काइन क्या होते हैं, देखिएगा दोस हाइड्रोकार्बन व्हिच हैविंग और कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैंने पहले कहा था कि हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन सभी के अंदर बराबर है, सेम है। जितने भी लाखों हाइड्रोकार्बन से सभी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, इसका मतलब डिफरेंशिएट करेंगे ना कुछ तो कम ज्यादा होगा।
होगा, इसका बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड के बेस पे अगर मैं लेके चलता हूं, अगर जैसे मैं अल्काइन का लेके चलूं तो ट्रिपल बॉन्ड। देखिएगा यहीं से फार्मूला बना देता हूं मैं। जनरल फार्मूला हो गया अल्कीन का, अल्काइन का जनरल फार्मूला दैट इज CnH2n-2। अल्कीन के अंदर +2 था, अल्कीन के अंदर कुछ भी नहीं था, अल्काइन के अंदर -2 आ गया। अब देखिएगा सिंपल से अगर मैं फिर बात लेके चलूं यहां पर, तो फिर वहीं पे क्या चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन और इसके नेमिंग में चेंजेस आते जाएगी। तो क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन एटम भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और हाइड्रोजन एटम चेंज हो गए तो इसके नेमिंग में भी चेंजिंग आ जाएगी। आते हैं 1 बाय 1। n की वैल्यू 1 पुट करता हूं, C1H2 -2 0, इसका मतलब ओनली बच गया कार्बन। और मीथेन, एक कार्बन को बोलते हैं मिथ, लेकिन अल्काइन होने से इसका नाम हो गया मिथाइन। इट मीन C जो है वो कार्बन भी बोलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन की दुनिया में इसका नाम, दूसरा नाम मिथाइन भी है कार्बन का। सेकेंड चलता हूं C2, 2 to the 4, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गए तो कितना बच गया, CH2, C2H2। देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं इसके अंदर, देखो बाहर देखो 2n-2 था, 2n-2 था, तो इसके अंदर n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 to the 4 -2, तो 4 - 2 कितना बच गया, 2, तो वही 2 रखा है। इथेन, इथेन से बन गया इथाइन क्योंकि अल्काइन है। 3, 6 में से 2 गए 4, प्रोप से बन गया प्रोपाइन, C4, 4 to the 8, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 6, ब्यूट, ब्यूट से बन गया ब्यूटाइन, C5, 10, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 8, पेंट, पेंट से बन गया पेंटाइन, C6, 6 to the 12, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, बच गए 10, हेक्साइन, 8, 7 पुट करता हूं, 7 to the 14, 14 से 2 गए 12, हेप्टाइन, 8, 16, 16 में से 2 गया 14, ऑक्टाइन, सीधा 9 to the 18, 18 से 2 गए 16, 9, और C10, 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 18, that is decyne. So this is all about the hydrocarbon, which are two types, saturated as well as unsaturated hydrocarbons. अब देखिएगा इसके अंदर से मैं किसी को कंपेयर करके चलेगा, 1 या 2 को मैं कंपेयर कर लेता हूं। देखिएगा भाई हमने कहा था कि बॉन्ड के बेस पर ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लेके चलता हूं, एक एलिमेंट लेके चलता हूं, अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं इथेन, इथीन एंड इथाइन, इथेन, इथीन एंड इथाइन। जनरल फार्मूला इसका होता है C2H, ट्वाइस करके 2 ऐड कर दो, 2 to the 4 + 1 = 6, इथेन, n की वैल्यू होगी 2, तो हाइड्रोजन के लिए क्या कर दो, डबल कर दो 4, C2 डबल करके 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 to the 4 में से 2। अब देखिएगा 1 by 1, यहाँ पे कार्बन आइटम 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने 4 और 6, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। देखिएगा ऑक्टेट पूरा करता हूं, इस हाइड्रोजन का ये ऑक्टेट, इसका ये ऑक्टेट, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। हाइड्रोजन एटम का डबलेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा, मतलब C सिंगल बॉन्ड C, H H H H H और H। चलता हूं आगे,
एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, 1 2 3 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, डबलेट पूरा कर लेता हूं हाइड्रोजन का, क्योंकि हीलियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है हाइड्रोजन, हो गया। अब देखिएगा कार्बन के गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 इसका मतलब चाहिए कितने इसको 2, तो इसका मतलब ये क्या कर लेगा अपना पेयर कर लेगा, सेम एज ये भी क्या कर लेगा अपना पेयर, और क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी इसके अंदर, 2 की शेयरिंग और ये 2 की शेयरिंग, तो C डबल बॉन्ड C H H H और H, इसको क्या बोल दूंगा मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिएगा ये था अल्केन, ये था अल्केन। अब करता हूं थाइन, एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो सिर्फ एक एक हाइड्रोजन हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो हाइड्रोजन का डबलेट पूरा, कार्बन का ऑक्टेट पूरा करते हैं, 1 2 3 4 5 और 3 8, मतलब देयर इज म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज mean there is formation of triple bond in alkyne। तो देखिएगा हाइड्रोकार्बन हमने तीन बताए थे, अल्केन मीन विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सिंगल बॉन्ड, एक तरह के, सेकंड इज अल्केन मीन विच कंटेन डबल बॉन्ड, थर्ड इज अल्काइन दैट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्ड के बेस पर ये तीनों जो है ना वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश या सेपरेट है।